बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर नीतीश कुमार ने कार्रवाई कर दी है। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है, ऊर्जा विभाग से हटा दिया गया और जो प्रभार में थे उस विभाग से भी उनको हटा दिया गया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के नाक के बाल हैं संजीव हंस, उन पर नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने उन पर एक्शन ले लिया और ये संदेश देने की कोशिश किया कि उनका जीरो टॉलरेंस का जो नीति है वो जारी है, भ्रष्टाचार में कॉम्प्रोमाइज़ नीतीश नहीं करते। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार ने संजीव हंस पर कार्रवाई कर दी और भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश किया कि चाहे हमारे अधिकारी हों या फिर मेरे मंत्री हों, अगर भ्रष्टाचार में अगर आप शामिल होंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, आप पर एक्शन होगी। लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि संजीव हंस आज से नहीं है, संजीव हंस काफ़ी पहले से हैं और इनके किस्सों की वानगी बहुत पुराना है। नीतीश कुमार को भी जानकारी थी कि उन्होंने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था और गुलाब यादव के साथ मिलकर किया था। ये मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। लेकिन नीतीश कुमार उस समय उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किए थे? उस चर्चा के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मलाईदार विभाग दिया था और संजीव हंस बाकायदे काम कर रहे थे। अब ये कहा जा रहा है पर्दे के पीछे से कि ईडी ने जो संजीव हंस और गुलाब यादव पर जो हाथ डाला है उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य इतने मिले हैं कि अगर उस साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई करे तो सत्ता के बहुत करीब तक पहुंच सकती है और इसकी आंच जो है, जांच की आंच जो है सीएम तक जाएगी। और बीजेपी अब नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है, नीतीश कुमार को डरा रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने संजीव हंस पर आनन फानन में कार्रवाई कर दी। लेकिन जो अब तक बिहार में देखा गया है कि नीतीश कुमार, बहुत सारे जांच हुए, बहुत सारी कार्रवाई हुई, सीबीआई ने बहुत रेड मारा, ईडी ने रेड मारा, आईटी ने रेड मारा, लेकिन नीतीश कुमार पर अब तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। तो ये बात अब विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है वो भी गले के नीचे नहीं उतर रही है कि नीतीश कुमार तक वो जांच जाएगा। नीतीश कुमार सीएम हैं और संजीव हंस आईएएस थे, तो इनके कामों में ठीक है नीतीश कुमार तक फाइल पहुंचती है, लेकिन नीतीश कुमार संजीव हंस के साथ मिले हों या संजीव हंस के साथ कुछ हो, ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर आज का नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। नीतीश कुमार जेपी के आंदोलन के हैं, आज तक उनके दामन पर दाग नहीं लगा है, कोई भ्रष्टाचार के उंगली नहीं उठे। नीतीश केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों से हैं, 17 सालों से ज़्यादा से हैं। तो अब तक उन पर दाग नहीं लगा है और वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहते हैं, ना अपनाए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब एक ढोंग है, नीतीश कुमार को फंसाने के लिए ईडी का बीजेपी ने रेड करवाया और बहुत कुछ एविडेंस जो है ईडी जो है हासिल कर ली है और ईडी संभव है कि संजीव हंस से कुछ उगलवा ले, कुछ कहवा ले और उनको सरकारी गवाह बना ले। इसीलिए डर से नीतीश कुमार ने संजीव हंस पर कार्रवाई कर दी है। तो कार्रवाई कर दी और उन्हें दिखाने की कोशिश किया कि हमने उन पर एक्शन ले लिया, अपना दामन को साफ रख रहे हैं। कई तरह की चर्चा चल रही है संजीव हंस के बारे में, लेकिन ईडी को जो जांच में कुछ दस्तावेज मिले हैं उससे कई सफ़ेद पोशों का नाम जरूर है उस डायरी में और कई लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन कई लोगों से भी पूछताछ होना बाकी है और उनसे जब पूछताछ होगी तब आगे बहुत कुछ खुलने वाला है। अब संजीव हंस अपने पद पे नहीं है तो जाहिर है कि अब संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कसेगा और कहा जा रहा है कि जितना दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं ईडी के, संभव है संजीव हंस की गिरफ्तारी हो जाए
और वो जेल के हवालात में जाएं, उसके बाद और कुछ कहानी सुनने को या देखने को मिल सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।